मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की मिट्टी, यही है देश की पहचान। एक ऐसी मिट्टी जो सिर्फ फसल नहीं उगाती, इतिहास, संस्कार और स्वाभिमान उगाती है। और इस मिट्टी की हिफाजत करता है वो संविधान जो किसान के हक को कागज से निकालकर खेत की मेड़ तक लाया। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की ऐतिहासिक मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को सिर्फ एक आजाद देश ही नहीं बल्कि कानून, समानता और विकास की मजबूत नींव दी। और उसी नींव का नाम है भारतीय संविधान। ये संविधान किसी विदेशी ताकत ने नहीं बल्कि भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया, ताकि इस देश का किसान, मजदूर और नौजवान इंसाफ के साथ तरक्की कर सके। और शायद यही वजह है कि आज भारत कृषि के क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। संविधान और कृषि की नींव। भारतीय संविधान ने जहां देश को चलाने के नियम तय किए, वहीं कृषि के विकास को भी खास महत्व दिया। संविधान के भाग 4 यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि कृषि को आधुनिक बनाया जाए, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारी जाए। संविधान में सामाजिक समानता लाने के लिए खेती और उद्योगों में राज्य की भूमिका को जरूरी माना गया। ऐतिहासिक संशोधन और किसान अधिकार। खेती को मजबूती देने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को भूमि पर सुरक्षा और अधिकार मिले। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ, यानी कि संविधान ने किसान को मजदूर नहीं, जमीन का हकदार बनाया। हरित क्रांति से आत्मनिर्भर भारत संविधान की इसी सोच के चलते भारत ने कृषि में ऐतिहासिक छलांग लगाई। सबसे पहले जिक्र आता है हरित क्रांति का, जिसके जनक थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई विस्तार, इनके जरिए भारत अनाज की कमी वाले देश से अनाज सरप्लस देश बना। आज भारत 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है। चावल, गेहूं, मक्का, दालें दुनिया के दर्जनों देशों को निर्यात कर रहा है। कृषि, शिक्षा और अनुसंधान। पहले खेती सिर्फ पूर्वजों के अनुभव पर आधारित थी, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ वो ज्ञान कम पड़ने लगा। तभी कृषि विश्वविद्यालय बने, ICAR जैसे संस्थान मजबूत हुए, अनुसंधान को संवैधानिक समर्थन मिला। आज किसान सिर्फ खेत में नहीं, लैब की रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है। मशीनीकरण से स्मार्ट खेती। खेती में अगर मशीनों की बात ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। जहां कभी बैलों से खेत जोते जाते थे, सीमित पैदावार होती थी, आज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, स्प्रे ड्रोन खेती की तस्वीर बदल रहे हैं। ट्रैक्टर आज किसान की रीढ़ बन चुका है। जोताई से लेकर कटाई, थ्रेसिंग, सिंचाई और मंडी तक ढुलाई, सब कुछ एक ही मशीन से हो रही है। नई कृषि इनोवेशन। आज संविधान की भावना के अनुरूप भारत नई कृषि क्रांति की ओर भी बढ़ रहा है। ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, AI आधारित फसल सलाह, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक कंपनियां। संविधान का अनुच्छेद 38 और 39 राज्य को निर्देश देता है कि किसानों की आय बढ़े और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इनोवेटर भी बन रहा है। आज भारत में हजारों प्रगतिशील किसान अपने प्रयोगों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये किसान युवाओं को खेती से जोड़ रहे हैं, कृषि को मुनाफे का आधुनिक व्यवसाय बना रहे हैं। और ये सब संभव हुआ है भारतीय संविधान की दूरदर्शी सोच से। आज जब हम संविधान को याद कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, किसान के खेत में खड़ी फसल है। जब तक किसान मजबूत है तब तक देश आत्मनिर्भर है।
संविधान की ताकत से भारत की खेती आगे बढ़ती रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारा संकल्प है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।